अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, केटीवी उर्दू का आज का शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप जहां कहीं भी होंगे घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। नाजरीन, आपको बताते हैं कि आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाने में हमारे साथ मुआवनत कर रहे हैं एफएम रियल्टर्स, जो सिस्टर कंसर्न है एफएम इंटरप्राइजेज, होमहामा एयरपोर्ट रोड। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि चूंकि आपकी सेहत हमारे लिए सबसे पहली तरजीह है और हम चाहते हैं कि आपकी सेहत के हवाले से किसी भी मामले पर माहिर डॉक्टर साहिबान के साथ बात की जाए, ताकि आप घरों के अंदर बैठ करके इस वक्त जो अमराज में लोग मुब्तला हैं उन तक थोड़ी बहुत सहूलियत पहुंच सके और वो ये जान सकें कि हमें किस तरीके से डॉक्टर साहिबान से रब्ता कायम करना है, या अगर खुदा ना खास्ता किसी का कोई दर्द या तकलीफ ऑलरेडी चल रहा है उस तकलीफ को वो किस तरीके से इस वक्त टैकल करे और किस तरीके से अपने मामूलात ज़िंदगी को बहाल रखे। क्योंकि सड़कों पर आना और अस्पतालों में जाकर के आगे डॉक्टर मिल जाना ये इस वक्त कार्यदारत वाला मामला ही नजर आता है। बैरिकैफ नाज़रीन, आपको ने देखा कि पिछले कई दिनों से हमने स्ट्रेस पर भी बात की, हमने हेमेटोलॉजी के हवाले से भी बात की, हमने ब्लड सेल्स के हवाले से भी बात की, हमने कई एक मामलात पर माहिर डॉक्टर साहिबान के साथ बात की। लेकिन आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो मौजू है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, या कई लोग ऐसे हैं जिनकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इन मुश्किलात के बीच में वो फौरी तौर पर किसी डॉक्टर के पास जाना चाहता है, अद्वियात लेना चाहता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता इसमें ट्यूमर भी हो सकता है। इसमें कुछ लोगों के साइलेंट ट्यूमर्स होते हैं जो बिल्कुल अच्छे तरीके से वो टैकल कर सकता है अद्वियात के साथ, उसको घबराने की जरूरत नहीं होती है, या जिन लोगों के इलाज ऑलरेडी चल रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं कि इसको हमारे साथ वादी के एक मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर इरफान शाह साहब की बात हम कर रहे हैं, जो इस वक्त एसएमएच हॉस्पिटल में तैनात हैं। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इरफान शाह साहब, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर इरफान शाह साहब, आपका केटीवी उर्दू में खैर मकदम है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपका शोबा इंतहाई हसास माना जाता है, कोविड-19 के चलते इस वक्त अक्सर मरीज जो हैं, जो एक भारी रश रहा करता था आपके ओपीडीज के बाहर, अब वो घरों के अंदर मुकफ्फिल हैं, तकलीफ है, दर्द हैं, लेकिन कोविड का डर भी है, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन दर्द है कि बढ़ता ही जाता है या कई जगह पर मुश्किलात भी हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस दौर में, ऐसे हालात में जब लोग इसको कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल शाहिद साहब, अभी हालात ऐसे हैं कि घरों से निकलना पेशेंट्स के लिए मुश्किल है, और अच्छा भी है कि पेशेंट्स घर पे ही रहे इस टाइम। हाँ, जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो, हाँ वैसा तकलीफ हो, बहुत ज्यादा मजबूरी है कि अस्पताल जाना जरूरी है, तब आप अस्पताल आ सकते हैं। लेकिन जो हमारी बाकी जो तकलीफें हैं, जिनको हम जैसे हम बहुत वक्त से दवाई कोई ले रहा है, हाँ उनको चाहिए कि वो घरों में ही बैठे, जो वो ऑलरेडी दवाइयां खा रहे हैं वही कंटिन्यू करें। और अगर उनको कभी समझ ना आए तो वो फोन कर सकते हैं अपने डॉक्टर साहब को, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि अक्सर डॉक्टर साहब फेसबुक पे होते हैं, अपने उनका फेसबुक अकाउंट होता ही है, तो वो अप्रोच कर सकते हैं, वहां पे एक मैसेज डाल सकते हैं कि, तो इंशाल्लाह हर कोई डॉक्टर इन हालात में आपको जवाब देगा। तो बेहतर है कि आप घर पे ही रहें। और फिर अलग अलग मसले हैं, हाँ अगर कोई वैसी तकलीफ है जहाँ को पेशेंट को लगता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ है, पेशेंट को स्ट्रोक जैसी अलामत हुई है, एक साइड बिल्कुल पैरालाइज हो, तो ऐसे हालात में हॉस्पिटल आपको जाना चाहिए। मे बी हाँ आपको अगर आप सीटी स्कैन है, एमआरआई की जरूरत है, तो ऐसे हालात में आपको जाना चाहिए जी। लेकिन बाकी जो तकलीफें हैं, आप कोशिश करिए कि आप घर पे ही रहिए, आपकी डॉक्टर साहिबान से फोन पे या मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कीजिए जी। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, चूंकि जब हमने कोविड-19 की बात की, जैसे अभी आपने कहा कि स्ट्रेस की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से कई लोग हैं जिनका खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, और चूंकि मामला फिर आ जाता है कि जहां दिल की बात होती है वही दिल जो है खून के प्रेशर को इतना बढ़ा देता है कि ये दिमाग तक चला जाता है, और अक्सर लोगों की रग भी फट जाती है, कई लोग पैरालाइज हो जाते हैं, कई खुदा ना खास्ता कोमा में भी चले जाते हैं। तो मुझे डॉक्टर साहब बताइए कि ऐसे हालात में जिन लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव की सूरत हाल में लोग हैं, कोविड को लेकर के लोग परेशान हैं, तो क्या आपकी मैसेज होगी कि किस तरीके से हम इस सारे मंजरनामे को चला सकते हैं, कैसे इस वक्त ये पेशेंट जो हैं स्ट्रेस से बाहर रह सकते हैं? देखिए, अगर खाली आप स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस तो आप मुझे लगता है नफ्सियाती एक अलामत है,
तो इस वक्त हाँ स्ट्रेस के जो तकलीफ हैं बहुत ज्यादा हुए हैं, इन वजह से जो बाकी जो तकलीफ भी होते हैं इनके साथ स्ट्रेस के साथ वो भी बढ़ गए हैं, जैसे सर दर्द की तकलीफ है वो भी बढ़ गई हैं इस वक्त। तो इस वक्त हमें चाहिए कि ऑलरेडी अगर कोई पेशेंट है वो ऑलरेडी दवाई ले रहा है, जैसे कोई स्ट्रेस के लिए दवाई ले रहा है, कि उसको चाहिए कि उसने कोई छेड़खानी ना करे, वो वैसे ही वो उसका इस्तेमाल करें, कंटिन्यू रखे, जैसे वो उनके डॉक्टर साहब ने उनको बोला है लेने के लिए, वो वैसे ही कंटिन्यू करें। और डॉक्टर साहब अक्सर जो ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायतें इसको लोग कर रहे हैं, क्योंकि घरों के अंदर बैठे हैं, शायद माहौल भी रास नहीं आता है, आदतें भी नहीं थी, बच्चे भी घर पे हैं, ख़वातीन भी घर में हैं और घर के मर्द हजरात भी घर में बैठे हुए हैं, और अक्सर लोग हैं कि तनाव की सूरत हाल में बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में कई लोगों के घरों के अंदर जो माहौल है बड़ा पुरतनाव सा रहता है, इसमें ब्लड प्रेशर की जो शिकायतें हैं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो क्या कहेंगे आप लोगों को कि जो इस वक्त ये तनाव की सूरत हाल है, इसमें जो ये सर की तकलीफ़ें हैं, ये ब्लड प्रेशर है, ये किस तरीके से कंट्रोल रखा जाए, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसा सलूक रखें, कम से कम हमारे नाज़रीन को ये घर में बैठ कर के पता चल जाए तो एहतियात बरतेंगे। देखिए, जो पेशेंट्स ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के हैं जी, उनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की तकलीफ, उनको चाहिए कि वो जो दवाइयां ऑलरेडी ले रहे हैं वो कंटिन्यू करे, वो कोशिश करे कि वो दवाइयां ज्यादा मिकदार में लाके रखे और वो कंटिन्यू करे। अगर उनको वो सही कंपनी का नहीं मिल रहा है तो वो मजबूरी में वो दूसरी कंपनी की दवाई भी ले सकते हैं, वही दवाई कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो दवाई ना छोड़े, क्योंकि प्रेशर की तकलीफ खाली प्रेशर की तकलीफ नहीं होते हैं, इसके साथ साथ इसकी वजह से दूसरी तकलीफ होती है, जैसे दिल के अमराज होते हैं, जो दिमाग के अमराज होते हैं वो इसके साथ जुड़े होते हैं। कोई प्रेशर की दवाई ना खाए तो कभी कभी स्ट्रोक भी हो सकता है, तो ये चाहिए कि प्रेशर की दवाई वो कंटिन्यू करें। और अब बात है कि आप बोल रहे हैं कि स्ट्रेस की तकलीफ बहुत है, स्ट्रेस की वजह से भी उसकी हद तक प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन ये समझना चाहिए लोगों को कि प्रेशर एक तकलीफ ऐसी है जो स्ट्रेस हो या ना हो फिर भी बढ़ता है, ठीक है। जिसको प्रेशर की तकलीफ होनी हो उसको हो जाएगी। जी 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 जी। हाँ, कुछ लोग ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते हैं, सिर्फ तभी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं जब उनको सर दर्द हो, तो ये एक हमारा एक लोकल मसला है। बाकी सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ही प्रेशर नहीं बढ़ता है। सो प्रेशर हमें जो भी 40 के ऊपर या स्पेशली जो 50 के ऊपर लोग हो उनको बीच बीच में प्रेशर चेक करना चाहिए, वो देखना चाहिए कि प्रेशर हमें मत चढ़ गया है, हमें ऑलरेडी घर में किसी को प्रेशर की तकलीफ है, माँ को है, बाप को है, तो इसलिए हमें भी रिस्क है, तो ये चेक करना चाहिए बीच बीच में। जी, तो वैसे एक न्यूरोलॉजिस्ट आप इस वक्त जो मौजूदा कोविड की सूरत हाल है और इसका जो स्प्रेड हो रहा है, आपको लगता है कि जो इसको पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल पनप रही है, इसमें मुझे लगता है कि अभी ये काफ़ी तूल पकड़ेगा और लोगों का घरों से निकलना अभी मुमकिन नहीं लगता है। क्या आपने उन पेशेंट्स के लिए आप कहेंगे जो आपकी अद्वियात ले रहे थे, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आपको लगता है कि ऐसी सूरत में इसको फौरी तौर पर अस्पताल आना चाहिए? वो कौन लोग हैं जिनको फौरी तौर अस्पताल आना चाहिए, वो कौन लोग हैं जिन्हें घर के अंदर अद्वियात लेने चाहिए? देखिए, अक्सर लोगों को जो तकलीफ है उनको कोशिश करनी चाहिए कि घर पे ही रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब मैं बोलूंगा कुछ तकलीफ जिन पे पेशेंट को अस्पताल आना चाहिए, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको पेशेंट को अस्पताल आना चाहिए। जी जी। पहला मैं बोलूंगा, अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए, स्ट्रोक या जिसको बोलते हैं पैरालिसिस हो जाती है, एक साइड आपको कमजोर हो जाता है, तो उस टाइम वो उस चीज को आप घर पे मैनेज नहीं कर सकते हैं। जी 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 जी। उसको आपको वक्त पे अस्पताल पहुंचना है, वहां पे आपको डॉक्टर देखेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, देखेंगे कि कितना है स्ट्रोक, छोटा है, बड़ा है, अभी कम ही है कि बढ़ रहा है, कुछ इलाज हम कर सकते हैं, वो आप घर पे नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि आप अस्पताल लाएं, वो हम वहां पे देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे पेशेंट को भी हम इलाज करके जल्दी ही घर भेजे। जितना हम अस्पताल में रखते थे इन पेशेंट्स को उतना हम नहीं रखेंगे, मे बी हम 4 दिन रखते थे, 5 दिन रखते थे, हम 1 दिन या 2 दिन में ही कोशिश करेंगे कि घर भेजे, लेकिन पहले आपको आना है। जी। दूसरा है, हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, जिनको हम कश्मीरी में लारन बोलते हैं, लारन के हमारे पेशेंट्स होते हैं, नए भी आते हैं और पुराने भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सालों से तकलीफ होती है, ऑलरेडी दवाइयां लेते हैं, लेकिन उनको भी बीच बीच में इनके अटैक्स आते हैं, ठीक है। अगर ऐसा अटैक उनको एक बार आए, ठीक है, एक ही अटैक आए, तो एक अटैक को वो घर पे ही मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उनको ऑलरेडी हमने सिखाया होता है कि एक अटैक आपको कैसे, आपको वही दवाई कंटिन्यू करें जो वो ले रहे हैं, कभी कभी इमरजेंसी में उनको एक इंजेक्शन करना पड़ता है या एडिशनल दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन अगर उनको बार बार अटैक आ रहे हैं, 3, 4,
बार अटैक आ रहे हैं, जिसको खुदा आप ना बोलते हैं स्टेटस, जिसको हम स्टेटस बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स को आप घर पे मैनेज नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट्स को अस्पताल जाना है, वहां इसको ड्रिप लगानी, वहां उनको नई दवाई देनी है इंजेक्शन के थ्रू, जो आप घर पे नहीं कर सकते। राइट। तो ऐसे पेशेंट्स को आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। या कुछ पेशेंट्स है जिसको पहली बार ऐसा बहुत ज्यादा सर दर्द हो, जिसको पहले कभी सर दर्द हुआ नहीं है, पहली बार बहुत ज्यादा सर दर्द हो, जिसको बोलेंगे हम फर्स्ट टाइम वर्स्ट हेडेक। सो ऐसे पेशेंट्स को कुछ भी हो सकता है, कोई भी रग फट सकती है, जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रोक हो सकता है, या सबएक्नाइड हेमरेज हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वैसी जगह जाए जहाँ पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल हो। सीटी स्कैन करके अगर सीटी स्कैन ठीक हो, फिर वो जल्दी वापस घर जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक सीटी स्कैन वो करवाए जी। तो ऐसे ये चीजें, 2-3 चीजें मैं समझता हूँ कि इनको जरूरी जाना चाहिए। बाकी जो है, जैसे बाकी पेन प्रॉब्लम्स होती है, कमर के दर्द होते हैं, नेक प्रॉब्लम्स होती है, बाकी जो सिंपल हेडेक्स होते हैं, जो बहुत टाइप्स हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो लोकली ही मैनेज करे। जो लोकल आपको फिजिशियंस अवेलेबल अगर है तो उनको कांटेक्ट करे, या फोन के थ्रू अपने न्यूरोलॉजिस्ट को आप कांटेक्ट करें मैसेज के थ्रू, तो उनसे आप दवाई ले सकते हैं बाकी प्रॉब्लम्स के लिए। तो डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि न्यूरो के हवाले से जो आपकी हेल्पलाइन होगी वो आप हमें दे देंगे, ताकि हम अपने नाजरीन तक वो हेल्पलाइन भी किसी दूसरे प्रोग्राम में पहुंचा सकें। डॉक्टर इरफान शाह, आपने आज KTV उर्दू में बात की, जो न्यूरोलॉजिकल मामलात पर आपने जो इस वक्त एक अच्छी बात रखी कि किस तरीके के पेशेंट उसको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास आना चाहिए, कैसे पेशेंट घर में ही अपने इस दर्द को फिलहाल पुरानी अद्वियात के ज़रिए थोड़ा बहुत निभा सकते हैं जब तक हालात ठीक हो जाएंगे। बहरकैफ आपका बहुत बहुत डॉक्टर साहब शुक्रिया। आइंदा किसी प्रोग्राम में फिर होगी आपसे मुलाकात। नाज़रीन, आप देख रहे थे KTV उर्दू शाहिद के साथ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।